हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेल्फ ल्यूमिनेंस एंड नॉन ल्यूमिनेंस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, इस तरह की कुछ चीजें डिस्कस करी थी। बीम ऑफ लाइट क्या होती है, कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, पैरेलल बीम क्या होती है, पेंसिल क्या होती है, एवरीथिंग हम ये सारी चीजें क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी आपको। तो आप एक बारी के लिए भूल जाइए कि मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, आप सिर्फ इस एग्जांपल को देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या एक ट्यूबलाइट है और यहाँ पे मैंने एक लड़के की तस्वीर बनाई है, और वो कोई भी खूबसूरत लड़का अपने आप को इमेजिन कर सकता है। जैसे मान लीजिए इस लड़के का नाम है सैम, ठीक है, इस लड़के का नाम है सैम। तो सैम क्या करता है, सैम ने अपने रूम में जाना है, भाई सुबह स्कूल जाना है, तैयार होना है अच्छे से। तो वो तैयार होने के लिए क्या करते हैं जनाब, मिरर के आगे खड़े हो जाते हैं। और आपको पता है मिरर क्या है, जो आप नॉर्मल मिरर देखते हैं, ठीक है। अब वो रूम में जब गया तो उसने ट्यूबलाइट को क्या किया, ऑन किया, ठीक है। अब उसने ट्यूबलाइट को जब ऑन किया तो ट्यूबलाइट से जो रे उस पर पड़ी, देखो मैं रूम में जाती हूं, मैंने ट्यूबलाइट को ऑन किया, ट्यूबलाइट की जो रेज मेरे पे पड़ रही हैं, उन रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे, ठीक है। हम पे जब पड़ती, अब ये जो ट्यूबलाइट की रे है जो हम पे पड़ी है, जिसको इंसिडेंट रे बोल रहा है, जो इस लड़के पे पड़ी है, सैम पे पड़ी है। अब ये सैम की जो इंसिडेंट रे है, इससे रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर पे पड़ रही है, और ये मिरर क्या कर रहा है, वापस फॉल बैक कर रहा है। और जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, आंखों में पड़ती है, तो हमें क्या दिखाई देता है, अपनी तस्वीर दिखाई देती है प्लेन मिरर में। समझ आया मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? देखिए स्टूडेंट्स, देखो ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट की रेस क्या होती है, हम पे पड़ती है। समझ आ गया, ट्यूबलाइट की रेस क्या हुई, हम पे पड़ी, और उन रेस को क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रेस बोल रहे हैं। फिर हमसे रिफ्लेक्ट होकर वो मिरर के ऊपर पड़ती है, और मिरर क्या करता है, मिरर भी तो रिफ्लेक्ट करेगा, और वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा से हमारी आंखों में पड़ेगा, ठीक है। और जिससे क्या होता है, हम अपने आप को मिरर में देख पाते हैं। समझ आ रहा है? उसी तरीके से ये लड़का है, ये लड़का सैम नाम का लड़का है, भाई जहां तो उसको स्कूल के लिए, आप कुछ भी इमेजिन कर लो, जहां उसको शादी के लिए जाना है, रात को भाई बारात है, उसको बिल्कुल अच्छे से सेटअप तैयार करना है अपना, ठीक है। स्कूल तो बोरिंग हो गया ना, आप बोलोगे मैम क्या 24 घंटे आप स्कूल पढ़ाई करते रहते हो, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसने ट्यूबलाइट भाई ऑन करी, अब ट्यूबलाइट की रेज इस पर पड़ी, इसने क्या किया, सैम ने रिफ्लेक्ट की, सैम से रिफ्लेक्ट होकर प्लेन मिरर से गई, और प्लेन मिरर से फॉल बैक करके क्या हुआ, उस पर दोबारा से गिरी, उस पर रिफ्लेक्ट हुई, और जिसके कारण वो उसकी आंखों पे हुई ना, जिसके कारण वो अपने आप को क्या मिरर में देख पा रहा है। तो इसलिए मैंने पूरी स्टोरी बनाई है कि ये आपकी ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट से रेज गई तो उसको इंसिडेंट रेज बोलते हैं, फिर रिफ्लेक्ट होना, हमसे ही रिफ्लेक्ट होकर क्या हुआ, प्लेन मिरर पे पड़ी, और प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर उसकी आंखों में गिरी, और उसकी आंखों से वो अपने आप को क्या देख पा रहा है, प्लेन मिरर में देख पा रहा है। समझ आया? अदरवाइज आप अपने आप को अंधेरे में नहीं देख सकते हैं। हम भी, क्योंकि मैंने आपको उस दिन क्या बताया था कि हम भी सेल्फ ल्यूमिनेस नहीं हैं, ह्यूमन बीइंग भी सेल्फ ल्यूमिनेस नहीं है, ठीक है। आगे फिर मैंने लिखा then we can see ourselves, ठीक है, कि इसीलिए फिर क्या होता है कि हम अपने आप को देख पाते हैं। तो ये होगी स्टोरी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सारी चीजें हमें क्यों बताई जा रही हैं। बेटा आपको ये चीजें बताना जरूरी है ना। आई रिपीट अगेन, मैंने ट्यूबलाइट को ऑन किया, ट्यूबलाइट की रेज मेरे पे पड़ रही है, मैं एक, जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ी हूं, मैं मिरर के आगे खड़ी हूं, ट्यूबलाइट ऑन करी मैंने, ट्यूबलाइट की रेज मेरे पे पड़ रही है, दैट इज इंसिडेंट रे। समझ आ रहा है? फिर क्या हो रहा है, मैं रिफ्लेक्ट भी तो करूंगी ना, रिफ्लेक्ट होकर क्या हो रहा है, मिरर पे पड़ रही है, और मिरर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट होकर दोबारा से फॉल बैक भी तो करेगा, मेरी आंखों में गिर रहा है, और मैं अपने आप को मिरर में देख पा रही हूं। देन वी कैन सी आवरसेल्व्स, इसीलिए हम अपने आप को देख पाते हैं। समझ आया? अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने क्या किया, एक बॉल बनाने के, आप मान लो कि आपने क्या किया, एक कटोरा लिया, कटोरा समझते हैं, वॉल टाइप होता है जो ऐसे
जिसको जिसमें आप खाते हैं भाई सब्जी वगैरह, जो भी आप इमेजिन कर लीजिए कि इस तरीके से वॉल टाइप कोई चीज ली है, उसमें आपने एक डाल दिया कॉइन। अब जब मैंने वॉल में कॉइन डाल दिया तो मैं आपको बोलूंगी कि देखो दिख रहा है, दिख रहा है। तो देखो इस तरीके से ये कॉइन है, मैंने इसमें कॉइन रखा है ना। तो मेरी बात सुनो, ट्यूबलाइट क्या होगी, ट्यूबलाइट से लाइट से क्या होगी, रेज पड़ेगी, इस कॉइन पे क्या होगा, रेज पड़ेगी। जब ये रिफ्लेक्ट होकर बैक जाएंगी तो ये तो इसके साथ बॉल के साथ ही टकरा जाएंगी, क्योंकि बॉल के साथ ही टकरा जाएंगी। अगर आप यहां से देख रहे होते, अगर आप इस साइड से देख रहे हो तब तो आपको दिख जाएंगी, लेकिन जिस साइड मैंने ये आई बनाई है, अगर आप वहां से देख रहे हो तब तो ये नहीं दिख पाएगी, नहीं दिख पाते। तो क्यों नहीं दिख पाते, क्योंकि जो स्टील का जो वॉल है, जो वो क्या कर लेता है, उसको ब्लॉक कर लेता है। मतलब ये जो सरफेस है ये क्या कर रहा है, इसको ब्लॉक कर ले रहा है, जिस कारण हम अपनी आंखों से इसको कॉइन को देख ही नहीं पा रहे। लेकिन अगर मैं देखती हूँ इसी वॉल में, मैं क्या करती हूँ बेटा, वाटर डाल देती हूँ, कॉइन तो डाला ही डाला, मैंने पानी डाल दिया। तो मैं देखती हूं कि देखो, अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया, इस बॉल में क्या किया, कॉइन डाल दिया और साथ में पानी भी डाल दिया। अब क्या हो रहा है, इस कॉइन पे जो रेज हैं, यहां तक तो, यहां तक वाटर है, यहां तक तो ये इसका सही है, सही चल रहा है मीडियम। लेकिन जैसे ये जो रेज हैं ऐसे आएंगी, लेकिन जैसे ही आप इसमें पानी डाल देते हो, जैसे ये हवा में आ जाती है, एयर में आ जाती है, तो जो इसकी रेज है वो क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। समझ आ गया ऐसे क्यों हो रहा है? मेरी बात सुनिए, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये वाटर मैंने बनाया था ये क्या था, वाटर था, और वाटर के ऊपर ऊपर क्या होगा, ये आपकी एयर होगी। समझ आ रहा है? तो वाटर, वाटर क्या है, वाटर से यहां से आप यहां तक तो ये बिल्कुल रेस, जहां पे एक्चुअल आपको कॉइन है वहीं पे दिखेगा, लेकिन जैसे ये यहां पहुंचती है, बिल्कुल वाटर के ऊपर पहुंचती है, वैसे ये रेस क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, और आपको जो कॉइन है वहां दिखता ही नहीं है जहां पे उसका ओरिजिनल पाथ होता है। मतलब जहां पे वो ओरिजिनल में कॉइन होगा आपको वहां पे नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब क्या हो जाती है, रेज क्या हो जाती है, बेंड हो जाती हैं। समझ आया? यहां पे मैंने लिखा भी है बेंड फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। ठीक है, देखो बेटा दोबारा से मेरी बात सुनो। जब ये कॉइन था, खाली था, इसमें कुछ भी पानी वगैरह नहीं डाला हुआ था, लेकिन ये क्या हो रहा था, ये जो इसकी रेस थी वो क्या हो रही थी, इसके साथ ही टकरा जा रही थी। टकराने से क्या हो रहा था, ब्लॉक हो रही थी ना, रेज आपकी आंखों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही आप वाटर डालते हैं तब क्या होता है, इसकी जो रेज है वो बेंड हो जाती है और आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब ये बेंड क्यों हो रही है, देखो बेटा, जब भी आप इस मतलब ये वाटर है, ये इसको एक वन मीडियम मान लो, ऊपर इतना इतना तो मैंने पानी से फुलफिल कर दिया, ऊपर तो एयर होगी। तो एक मीडियम से रेस जब दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती हैं। अब आप सोच रहे हो मैम अभी भी कुछ क्लियर समझ नहीं आया, पता नहीं कौन से बीरबल की खिचड़ी पकाए जा रहे हैं आप, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या ही बोले जा रहे हैं। तो घबराते क्यों हैं, मैं आपके लिए और एग्जाम्पल करती हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा आप जूस पीते हैं, तो ये मान लो ये स्ट्रो है, ये स्ट्रो दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। अब क्या होगा, मेरी बात सुनिए, यहां जितना जितना तो ये वाटर है, ये क्या होगी, ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन जैसे ये मीडियम में आएगी, इसकी जो रेज है वो क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएगी और आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप देखते हो कि जब भी आप कोई चीज, जैसे मान लो कोई लेमन हो गया, लेमन की स्लाइस, आप मान लो कोई सॉफ्ट ड्रिंक कुछ भी आपने ऑर्डर किया और वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, जैसे आप कोई लेमन, उसमें जो लेमन की स्लाइस होती है, क्या वो एक्चुअल में उतने बड़े होते हैं स्लाइस जितने आपको गिलास में जाने के बाद दिखते हैं? एक्चुअल में तो वो उतने ज्यादा बड़े नहीं होते। फिर आप बोलते ये क्या हो रहा है, देखो जैसे आप उस स्लाइस को बाहर निकालोगे तो वो आपको उतने ही साइज का दिखेगा जितने का वो एक्चुअल में है, लेकिन जैसे ही आप उसको पानी में डालोगे तो वो आपको बड़े साइज का दिखेगा। तो ऐसे क्यों हो रहा है, सोचो जरा, ऐसे क्यों हो रहा है? अब देखो स्टूडेंट्स मेरी बात सुनिए, ये मैंने क्या किया, ये स्ट्रो बनाई हुई है, ठीक है। अब ये क्या रिफ्लेक्ट होकर यहां से बेंड होगी और आपको ये रो दिखाई दे रही है, जो स्ट्रो है वो दिखाई देना शुरू होगी, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। लेकिन मेरी बात सुनिए, एक्चुअल में
ये जो स्ट्रो आपको वहां नहीं दिखाई देती जहां पे होती है, ये स्ट्रो यहां से है, लेकिन आपको उसका बेस यहां पे दिखाई देगा। पानी में आपको उसका स्ट्रो कहां दिखाई देता है, यहां पे दिखाई देता है, ठीक है। और जो ओरिजिनल पाथ से, मतलब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो आप कोई कांच का गिलास लेते हैं, ठीक है, आप क्या करें, उसमें स्ट्रो डाल दीजिए और आप नॉर्मल स्ट्रो ऐसे ही पीते हैं, आपको बाहर से देखने से टूटी हुई दिखाई देगी वो स्ट्रो, आपको ऐसा लगता है वो टूटी है। आपको ऐसे क्यों लग रहा है, क्योंकि जहां पे उसका एक्चुअल बेस होता है ना, जहां पे उस स्ट्रो का एक्चुअल बेस होता है, आपको वहां पे वो दिखाई नहीं देता, आपको उसका बेस क्या होता है, थोड़ा इस तरह दिखाई देगा। और जो ये आपका ओरिजिनल से, जो आपका ओरिजिनल पाथ है ना, और जो आपकी इमेजिनेशन है, एजम्पशंस है कि आपको यहां दिखाई देती हैं, वो क्या है, उसी को ही क्या बोला जाता है, लेटरल शिफ्ट बोला जाता है। आप उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो सीधी बात यह है कि जब भी कोई रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। समझ आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? जब कोई रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो मेरी बात सुनिए कि आपने देखा होगा कोई भी चीज है जो मतलब वाटर में आपको ज्यादा हाईलाइटेड, मतलब कांच के गिलास में आपको ज्यादा हाईलाइटेड करके दिखाई देगी। अब जैसे, अब मेरी बात सुनिए, आई होप आपको ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये समझ आए होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है। अब डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, बोलता है दिस फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन लाइट। अब देखो एयर भी एक मीडियम है और वाटर भी एक मीडियम है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये पहले से डिसाइड कर लेती है रेस कि भाई अब हमारा टाइम बदलने का होने वाला है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कोई यहां तक तो ये बिल्कुल सही जा रहा होता है जहां पे, लेकिन जैसे ये दूसरे मीडियम में रेज एंटर करती हैं वैसे ही ये अपना रास्ता बदल लेती हैं। समझ आया? जैसे ही ये क्या करती हैं, दूसरे मीडियम में एंटर करती हैं, वैसे ही ये अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसी ही चीज को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। अब मैं आपको डेफिनेशन लर्न करवाती हूं कि कैसे बोला गया। बोलता है दिस फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट is going from one medium to another is called refraction of light। क्या मैंने आपको यही बताया? दिस फिनोमिना, बोलता है ये वो फिनोमिना होता है। अब आपको पाथ ऑफ लाइट फर्स्ट लेक्चर के बारे में बताया था मैंने, क्या कर रही है, जब भी कोई स्ट्रेट लाइट आती है तो वो क्या कर रही है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यही बताया मैंने आपको। आगे बोलता है द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ और एंटरिंग अनदर मीडियम। बोलता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो फिनोमिना होता है कि जब लाइट क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। समझ आया? लाइट क्या करती है, बेंड कर जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से और एंटर कर जाती है जब दूसरे मीडियम में। जब लाइट क्या करती है, देखो जब लाइट दूसरे मीडियम में चली जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से हट जाती है। समझ आ रहा है ना आपको? बेंड कर जाती है। और द रिफ्रैक्शन अकर्स राइट एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। और ये ऐसा क्या होता है, ऐसे इस पहले से नहीं ये सब कुछ करते कि हमने दूसरे मीडिया में पहले से तैयारी शुरू कर देती है, ये ऐसा कुछ नहीं है रेस। जैसे ही दूसरे मीडियम में गई वैसे ही उसने अपनी रास्ता बदल लिया, जिस कारण क्या होता है कि एक्चुअल में वो चीज वहां होती ही नहीं है जहां पे आपको दिखाई देती है। समझ आ रहा है? एक्चुअल में वो चीज वहां पे होती नहीं है जहां पे आपको दिखाई दे रही है। स्ट्रो के बारे में आप देखना, कभी भी आप बीच में डाल के देखना, आपको बाहर से वहां दिखेगी नहीं, आपको लगेगा ये टूटी हुई है, फिर आप निकाल के देखोगे, आप बोलोगे नहीं ये तो सही है, फिर डालोगे फिर वैसे ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि जहां पे ये एक्चुअल में स्ट्रो होती है वहां पे आपको ये स्ट्रो दिखाई ही नहीं देती। आपको ये स्ट्रो कहां दिखाई देगी, उसका बेस ही ऊपर दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, साइज में भी मोटी दिखाई देगी। और जब ये जो ट्रांजिशन होती है, शिफ्ट, इसको शिफ्टी तो हो रही है ना ये चीज, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, ये चीज क्या हो रही है बेटा, शिफ्टी तो हो रही है, तो इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, या फिर डिस्प्लेसमेंट का नाम भी दिया गया है इसको। समझ आ गया?
अब इस डायग्राम को समझिए, मैंने क्या किया, ये वाटर बना दिया, ये वन मीडियम बना दिया, ऊपर वाला पोर्शन है जो वो एयर मीडियम का है। अब देखो ये नॉर्मल लाइन लगा दी जो डॉटेड में है। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पे मान लो लाइट गिर रही है, ठीक है। अब देखो ये लाइट ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट गई, ये जो लाइट है इसको एक्चुअल में जाना कहां चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। जो ये लाइट है बेटा इसको एक्चुअल में कहां जाना चाहिए था, यहां जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, एयर से वाटर वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही है तब क्या हो रही है, लाइट बेंड हो जा रही है। समझ आया? जब ये एयर से वाटर मतलब मीडियम चेंज हुआ ना, जब इसका मीडियम चेंज हुआ तो इस लाइट को जाना कहां चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। सीधी रे तो यही बन रही है, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हुआ, ये लाइट बेंड हो गई। समझ आया? समझ आया? अब देखो जो ये लाइट पड़ रही है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था। तो इसको आई से डिनोट कर रहे हैं। समझ आ गया? और एन ओ एन क्या, एक आपकी नॉर्मल लाइन है जो मैंने की हुई है। अब देखो जी जो आर मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज ही तो है। क्या ये रिफ्लेक्टेड ही तो है, जाना यहां था लेकिन कहां होगी रिफ्लेक्ट, यहां पे हो गई, तो इसको आर का नाम दे दिया। लेकिन हमारी जो ओरिजिनल थी, जो ओरिजिनल एक्चुअल में कहां जाना चाहिए था, तो इसको बोला जाएगा ओरिजिनल। हमारा जो ओरिजिनल रास्ता था भाई वो तो यही था, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हो गया, ये जो रेज है वो क्या होगी, बेंड होगी। और इसको क्या बोलते हैं हम, अपीरेंट पाथ बोलते हैं। समझ आ गया? जो एक्चुअल में होती है उसको ओरिजिनल बोलते हैं, और मीडियम चेंज होने की वजह से जो हमें इल्यूजन बोल सकते हैं हम, इल्यूजन ही होता है ना ये चीज की, हमें अब हमारे दिखाई देने से क्या होगा, चीजें वहां तो नहीं चली जाएंगी, एक्चुअल में तो चीज तो कोई और ही है ना, लेकिन जो चीज से हमें इल्यूजन है, मतलब जो हमारा वहम है, वो तो उसको तो अपीरेंट पाथ बोलते हैं। लेकिन जो नहीं है उसको क्या जो ओरिजिनल, उसको ओरिजिनल पाथ ही बोला जाएगा। तो इसलिए आई रिपीट अगेन, बोलते द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ और एंटरिंग अनदर मीडियम। द रिफ्रैक्शन अकर्स राइट एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। बेटा दोबारा से मैं आपको बिल्कुल जिसको बोलते हैं टिप्स पे कर देना चाहती हूं कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिना होता है जब क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, और जब लाइट क्या होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। जहां पे उसको होना चाहिए था वहां पे नहीं होती, वो क्या होता है, बेंड हो जाती है। और जब वो बेंड होती है ओरिजिनल पाथ से एंटर होकर दूसरे पाथ में चली जाती है जिसको आप अपीरेंट पाथ बोल रहे हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, मैं भी 11 तो बज ही रहे हैं, तो मैं चाहती हूं कि जब भी आप ये वीडियो देखें, नहीं समझ आ रहा रिपीटेड देखें, 1 से 2 बार देखें, लेकिन प्लीज जरूर समझें क्योंकि अगले आपके 11th-12th में आपको ये चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं जाएगा आपका। और ये डायग्राम क्रैम क्रूम करने से अच्छा है कि आप जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूं आप वैसे पढ़िए। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी तरह पढ़िए, बस मेरा मोटिव ये है कि आप अंडरस्टैंडिंग से पढ़िए, क्योंकि चीजें जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे उतने भूलने के चांसेस कम होते हैं। समझ आया? क्रैम कभी भी काम नहीं आता है, थोड़े पल के लिए आ जाए पर, लेकिन थोड़े पल की खुशी नहीं चाहिए ना आपको तो लॉन्ग टर्म के लिए खुशी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको सक्सेस चाहिए। तो प्लीज स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर मैं इतनी रात को आपके आगे वीडियोस बना सकती हूं तो आप क्यों नहीं स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।